सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग मानस प्रेमी हैं और मानस के प्रसंगों को सुनते हैं, समझते हैं मित्रों, तो कभी कभी हम लोगों के मन के अंदर कुछ भ्रांति, कुछ भ्रम, कुछ शंकाओं का जन्म हो जाता है। कौन सी शंकाएं? तो कहते हैं कि एक शंका तो वो है कि जब हम मानस में माता सीता जी के द्वारा वो मृग के लाने की बात को जब हम लोग श्रवण करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है। लोगों ने प्रश्न कि इसका तात्पर्य है कि माता जानकी ने यदि उस मृग की मांग करी भगवान श्री राम से, तो इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था, इसलिए वे जो है वह कहीं ना कहीं मांसाहार किया करते थे। तो यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत सारे लोगों ने मन में यह जन्म लेता है। क्या है मित्रों इसका उत्तर? तो साथियों, यदि हम इसके प्रश्न के उत्तर के ओर जाते हैं तो उससे पहले हम आपको कुछ लोगों के जो हमने वीडियोस देखे हैं, कुछ लोगों के जो है कथनानुसार क्या है, उन्होंने क्या उत्तर दिए हैं, पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से यही प्रश्न अन्य आचार्यों से किया गया, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है मित्रों कि भगवान आखेट खेलने जाते थे। ऐसा पुराणों में चर्चा मिलता है हम लोगों को कि भगवान जब अपने भाइयों के साथ किशोर अवस्था में थे तो वे जंगलों में जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद में वहाँ वो जंगली पशुओं को जो है मारते थे, आखेट करके आते थे और अपने पिता को भी ला करके वे दिखाते थे। ऐसा उनका कहना है। अन्यत्र आचार्यों का कहना है कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है। आगे वो इसी के साथ में यह भी कहते हैं कि एक राजा होने के नाते सिर्फ उनका इतना ही धर्म नहीं है कि अपनी पूरी प्रजा का ही ख्याल रखा जाए, अपितु उस राज्य के अतिरिक्त जो है वो जो जंगल हैं, जो वहाँ के वन हैं, उनकी भी सुरक्षा का दायित्व तो राजा के जो है जिम्मे जाता है। तो वहाँ के जो ऐसे पशु पक्षी हैं कि जो जिनका जो है वो हिंसक पशु जिनका संहार कर देते हैं, अथवा ऐसे लोग कि जो हिंसक पशु हमारे नगर में आकर के उपद्रव कर दे, इस भाव से जो है ना वे उन हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से जाते थे, ना कि खाते थे। ऐसा जो है अन्यत्र आचार्यों ने जो है उत्तर दिया है। आगे एक उत्तर और भी दिया है। दूसरा उत्तर क्या दिया है? कहा यह है कि माता जानकी ने जब उस हिरण को देखा, उस मृग को देखा, तो उनको लगा कि उनके अंदर एक ममत्व का भाव जागृत हुआ, एक स्नेह का, एक दुलार करने का, एक लाड लडाने का भाव जागृत हुआ, क्योंकि वो उस पंचवटी में जो है वो अकेले रहती थी। तो इसलिए उनको लगा कि एक नन्हे से जो है हिरण के बच्चे को थोड़ी देर हम लाड लड़ा लेंगे, थोड़ा प्यार कर लेंगे, और इस भाव से उन्होंने भगवान को कहा। तो लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज, किसी की के पुत्र को उसकी माता से विलग करना यह भी तो गलत है। तो वहाँ उन्होंने उत्तर भी दिया, आचार्य जी ने ही उत्तर दिया कि उस समय वहाँ पे उसकी कोई माता नहीं थी, उस हिरण की कोई माता नहीं थी। तो उनको लगा कि थोड़ी देर हम इसको लाड लगा डालेंगे, कुछ भोजन इत्यादि करवा देंगे और इसके बाद इससे प्यार करके हम इसको वापस छोड़ देंगे जंगल में। ऐसा उत्तर एक आचार्य जी ने और दिया। तो ये दो उत्तर हमको यहाँ मिलते हैं। और भी बहुत सारे उत्तर दिए हैं उन्होंने, दृष्टांत के माध्यम से समझाया भी है कि पुराणों में जो है आता है कि भगवान मांस खाया करते थे, आदि बातों को। तो अब हम आते हैं मित्रों अपने विषय में आते हैं कि हम लोगों का एक हिंदू सनातनी और भगवत भक्त होने के नाते हम लोगों का क्या मंतव्य हो सकता है इस विषय पे। तो सर्वप्रथम मैं एक ही निवेदन करूंगा अपने सभी हिंदू सनातन भाइयों से और सभी भगवत भक्त से और सभी राम रसिक, राम प्रेमियों से एक ही निवेदन करूंगा मेरे भैया कि सर्वप्रथम तो संत पे, भगवंत पे और ग्रंथ पे, इस पे संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास का ये विषय है, ये संदेह का विषय नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम किसी ऐसे धार्मिक विषय को जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो अपने हृदय के जो है दायरे को थोड़ा बड़ा करना होता है, अपने विचारों के व्यापकता को विस्तार देना होता है, अपने सोचने की, देखने की जो है ना दूरदर्शिता को थोड़ा
बड़ा करना होता है, तब हम उसको, क्योंकि यदि हम एक लौकिक जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, और हम उसी लौकिक दृष्टि से यदि हम उस भगवंत को देखना शुरू कर देंगे तो साहब अपराध हो जाएगा हमसे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, हम लोगों ने अपनी इसी लौकिक दृष्टि से हमने क्या है भगवान को भी देखना शुरू कर दिया। और नहीं देखना शुरू किया होता मित्रों तो शायद यह प्रश्न भी नहीं निकल करके आता क्या भगवान श्री राम मांसाहार करते थे, ऐसा प्रश्न ही नहीं आता। अगर किसी ने भी यह प्रश्न किया है तो मित्रों इसका तात्पर्य यही है कि यह प्रश्न जन्म ही क्यों लिया हमारे हृदय के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने लौकिक दृष्टिकोण से अपने जो है देखना प्रयास किया। भैया अपने दिल के दायरे को बड़ा करना होगा, अपने सोच और अपने विचार को जो है वो श्रेष्ठ बनाना होगा, तब इन ग्रंथों के अंदर वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमारे भैया वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे माता पिता हैं। और भगवान इस धराधाम पे आते हैं मित्रों तो वो किस लिए आते हैं, वे ऐसे चरित्र को कर करके हम लोगों को क्या, अरे हम साधारण मनुष्यों को जो है ना, वो हम साधारण जीवों को जीवन जीने की राह आ जाए, जीवन जीने की कला आ जाए, हम लोग अपने नैतिक मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को, नीति नियमों को, उन आदर्शों को, उन मर्यादाओं को हम सीख पावें जो एक सद्पुरुष का, एक सद्गृहस्थ का, एक सज्जन व्यक्ति का होना चाहिए। इसलिए भगवान वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, वो जगत नियंता, उन्होंने क्या किया, एक साधारण मनुष्य, एक राजा के परिवार में जन्म लेकर के, और उन्होंने वो सारी लीलाएं करी। न सिर्फ कह करके गए, न सिर्फ लिख करके गए, न सिर्फ बोल करके गए, अपितु अपने जीवन के क्रम में उन्होंने जो है उन चीज़ों को घटित करके और हम लोगों को समझा करके तब गए हैं। मित्रों इस प्रसंग को हमें एक दूसरे दृष्टि से भी सोच सकते हैं, और वह दृष्टि यह है कि भगवान श्री राम ने कहा, जैसा कि हमारी माताओं का जो है भाव होता है कि वे सोना और स्वर्ण आभूषणों से बड़ा प्रेम करती हैं, तो भगवान को लगा कि माता जानकी हमारे साथ इस राजमहल में रहने वाली हैं और हमारे साथ में वन में आ गई हैं, लेकिन इनके अंदर अभी वो राजसीय सुख का जो मन के अंदर का लोभ है वो अभी समाप्त नहीं हुआ। सोने के हिरण को देखा तो सोने के मृग की मांग कर बैठी। तो भगवान ने मन ही मन में यह सोचा कि देवी आपने अभी तो हम लोगों को 14 वर्ष तक यहाँ रहना है और आपने अभी सोने की हिरण की मांग करी है, आगे आप किसी और भी चीज़ की मांग कर सकती हैं, तो चलो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपने यदि सोना मांगा है तो आपको ऐसी जगह हम भेज देते हैं जहां सिर्फ पूरी नगरी ही जो है वो सोने की है, पूरा भवन ही सोने का बना हुआ है। और भगवान ने फिर ऐसी लीला रची। तो एक दृष्टि से तो यह हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा यह है कि भैया वह जगदम्बा है, वह भगवती हैं, वह आदिशक्ति हैं, वह परम्बा है, और वे हम सब मनुष्यों को इस विषय को समझाने के लिए वो स्वयं यह लीला करती हैं। हम सब लोग साधारण मनुष्य इस विषय को जो है सरलता पूर्वक समझ पावे मित्रों। क्या कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, वो जहाँ काम तहाँ राम नहीं। भैया यदि हम लोगों के अंदर लोभ ने जन्म ले लिया, मोह ने जन्म ले लिया, कामनाओं ने जन्म ले लिया, तो भैया राम उसे छोड़ करके विदा हो जाते हैं। फिर आप उनके कितने भी निकटतम क्यों ना हो, आपको राम से दूर होना पड़ेगा। यदि हम भौतिक आकर्षणों में मित्रों उलझ करके और हम जगत को भी चाहते हैं और जगदीश को भी चाहते हैं, तो भैया एक साथ दोनों को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। तो इस प्रसंग से मित्रों हम लोगों को यहाँ हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्या कि भगवान ने उस लोभ को समझाने के लिए माता जानकी के द्वारा वो लीला रची। और इससे पूर्व भी आप सभी लोग इस बात विषय को जानते हैं कि वो जो जानकी जी थी वो वास्तव में तो जानकी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो वन में प्रवेश करते ही, अपनी यात्रा को प्रारंभ करते ही माता जानकी से कहा था क्या कि जब लग करूँ मैं निश्चर नासा और तब लग करो अगिन मोहवासा।
लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। भगवान ने जो चरित्र को रचा उसे तो भगवान लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। और वैसे तो वो जानकी जी है ही नहीं, क्योंकि वो तो अग्नि में निवास कर रही हैं। वो तो उनका प्रतिबिंब है, उनका क्लोन है एक तरह से, जो उनके साथ में लीला कर रहा है। और लीला इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जैसे साधारण मनुष्यों को ये बात समझ में आ जाए। मित्रों, यदि रामायण के पात्रों को, रामायण के उन दृश्यों को यदि हम अपनी साधारण बुद्धि से देखेंगे तो एक जगह नहीं अनेकों जगह मन में भटकाव हमारे आना निश्चित है। माता आदिशक्ति भगवती पार्वती के विषय में, वहाँ भी तो माता जगदम्बा है, वो आदिशक्ति है, परम्बा है, और वे मन में संशय लेकर के आती हैं कि प्रभु राम, ये राम कौन है। मुझे तो ये लगता है कि कोई जो है पत्नी के वियोग में ये दर दर भटकने वाले कोई राजकुमार है। आप इनको प्रणाम कर रहे हैं प्रभु, मैं तो इनको प्रणाम नहीं करूंगी, पहले परीक्षा लेंगी तब प्रणाम करूंगी। अब इस प्रकार से हमारे मन के अंदर भी संशय आ सकता है मित्रों कि वो जगदम्बा किस प्रकार से हो गई, भगवती किस प्रकार से हो गई। किंतु नहीं साहब, हमें उस दृष्टि से देखने की ही आवश्यकता नहीं है। लौकिक दृष्टि से नहीं, अपने हृदय के भाव को दृष्टि से देखेंगे, सारी बातें हमें स्वयं की स्वयं वो सारी परतें खुलती चली जाएंगी और सारे प्रश्नों का स्वयं में समाधान भी मिल जाएगा। तो मित्रों, यह प्रश्न यदि हम लोगों के मन में यदि किंचित मात्र भी कहीं अगर मन के अंदर यह उठता भी है और हमको लगता है कि भगवान श्री राम मांसाहार करते थे, तो साहब ऐसा आप कतई न सोचें, और ऐसा सोचना भी अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि वे जगत पिता थे और वे हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और उन्होंने लीला किया है हम साधारण मनुष्यों को सिखाने समझाने के लिए, ताकि हम अपने उन नियमों को, उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को, उन आदर्शों को सीख लें, समझ लें और हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी पाएं। तो आशा करता हूँ मित्रों, यह प्रसंग और यह प्रश्न आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, जाना होगा। और इसी प्रकार के अन्यत्र विषयों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। तो तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम। सभी को पुनः सादर प्रणाम। जय जय सीताराम।